हेलो बच्चों, क्या आप भी परेशान हैं कि ट्वेल्थ के बाद क्या करें, किस तरीके से किस स्ट्रीम में जाएं कि हमारा आने वाला जो फ्यूचर है वो एकदम से सिक्योर हो सके। इस तरीके के बहुत सारे डाउट हमारे ट्वेल्थ के आफ्टर ट्वेल्थ जो बच्चे होते हैं उनके पास दिमाग में आते हैं। आज ये वीडियो हमारे जो बनाने का पर्पज है वो बेसिकली यही पर्पज है कि आपके जो ट्वेल्थ का जो पैटर्न होता है, आगे जो ट्वेल्थ के बाद क्या करना है, आर्ट में जाना है, कॉमर्स में जाना है, साइंस स्ट्रीम में जाना है, ITI करना है, पॉलिटेक्निक करना है, बीटेक करना है, MSc करना है, MA करना है, क्या करना है, ये सारे डाउट्स आपके दिमाग में निश्चित ही रहते हैं। और पेरेंट्स के भी दिमाग में ये बात रहती है कि हम आने वाले टाइम में क्या करवाएं, किसकी ज्यादा नीड है, जिस तरीके से हमारे बच्चे का आने वाला जो टाइम है वो बहुत अच्छा हो सके। अगर ये सारे डाउट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं तो निश्चित ही आप एक सही वीडियो पर आपने क्लिक किया है। अगर आप एंड तक इस वीडियो में बने रहते हैं तो आपके सारे डाउट्स एक एक करके हम क्लियर कर देंगे। सबसे पहली बात ये आती है बेटा कि जब हम ट्वेल्थ करते हैं तो ट्वेल्थ करने के बाद अब जीवन की जो स्टार्टिंग होती है, यहां से शुरू होता है आपका पूरे जीवन का फेज। कहने का मतलब ये है कि आप जीरो से लेके जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, LKG 1 2 3 4 5 6 और 12th तक जब हम आते हैं तो यहाँ पे हमारी एक न्यू तैयार हो जाती है। अब बात आती है हमें अपने न्यू तैयार करने का मतलब, जब हम घर बनाते हैं तो नीचे जो न्यू भरी आती है वो आपकी तैयार हो चुकी है। अब बात आती है हमें अपना पूरा घर बनाना है। तो घर बनाने के लिए हमारे पास सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, कितना कॉस्ट, क्या सारी चीजें आनी है, कौन सा आपको पत्थर लगाना है, कौन सी क्या करना है। इस तरीके से घर बनाने हम जो सोचते हैं वही हमारा आने वाला जो टाइम होता है जीवन को सिक्योर बनाने के लिए वो आफ्टर ट्वेल्थ के बाद ही होती है। सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, एक एक करके हम पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपकी जो कंफ्यूजन है वो कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में ना रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आपके सामने लिखा है ट्वेल्थ के बाद क्या करें, आर्ट में जाना है, साइंस में जाना है, कॉमर्स में जाना है, जॉब चाहिए, क्या तरीका होगा, किस तरीके से सारी चीजें आपके सामने हो सकती हैं, कौन कौन सी आपके पास अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं, ये सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। और ये रही हमारे सामने पहली स्लाइड्स। आप देखेंगे पहली स्लाइड्स आपके सामने है, इसमें आपके सामने लिखा हुआ है ट्वेल्थ के बाद सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है हर एक बच्चे के पास, वो सुनिए। ट्वेल्थ के बाद जीवन का बिगेस्ट डिसीजन ये होता है कि जो हमारे पास एक रेगुलर वे में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले साइंस ले या कॉमर्स ले, ये हमारे सभी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके दिमाग में ये बात क्लिक करती है। फिर सोचते हैं कि सर आर्ट में चली जाए तो क्या हो जाएगा, क्या डायरेक्ट जॉब मिल जाएगी, इस तरीके के दिमाग में पैटर्न्स रहते हैं, ठीक है। और कई बच्चे ये सोचते हैं कि फ्रेंड की सुन ले, वो हमारा फ्रेंड ये कर रहा है तो हमें उनको जॉब लग गई, अगर वो आर्ट साइड से चले गए तो वो SDM बन गए, DM बन गए। ऐसे तरीके से बहुत सारे डाउट्स बच्चे के दिमाग में रहते हैं। ये सारे डाउट्स हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। फैमिली के सुन लेते हैं, कई लोग के सोचते हैं कि भैया पापा कह रहे हैं कि आप ऐसा करो, ट्वेल्थ के बाद BA कर लो, या चाचा जी ने कहा आप ट्वेल्थ के बाद BSc कर लो, या हमारे पड़ोस वाले अंकल जी ने कह दिया कि हमारे बच्चे ने IIT किया था तो इस तरीके से आप भी IIT की तैयारी कर लो। ये सारे दिमाग में कहीं ना कहीं प्रश्न रहते हैं। अब इन सारी चीजों को, जो प्रश्न आपके दिमाग में है, उनको सही गाइडेंस देने का काम हम आपके सामने करेंगे। सोसाइटी का प्रेशर अलग रहता है कि भैया जो हमारे पड़ोसी वाले अंकल जी हैं उनका बच्चा ये कर रहा है, उनकी बच्ची ये कर रही है, इस तरीके से हम ये सारी चीजें करेंगे। तो इन सब चीजों के डाउट्स अगर आपके दिमाग में क्लिक कर रहे हैं तो आप निश्चित ही इस वीडियो पर अगर बने रहते हैं एंड तक तो सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे क्या कहानी हमारे सामने निकल के आती है। अब नेक्स्ट प्रश्न बेटा ये आता है, सबसे पहला और नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे पास आता है वो ये होता है कि फैसला लेने से पहले यह समझ लें, क्या क्या समझना है आपको वो ध्यान रखें। क्योंकि अगर आपने एक बार डिसीजन ले लिया, वो डिसीजन आपका पूरा जीवन भर चलने वाला है। पहली बात तो ये है, आप ये दिमाग में बात एकदम से फिट कर लीजिए कि जो भी डिसीजन आपने ले लिया है वो डिसीजन आपका पूरा जीवन चलने वाला है। तो आपको किस तरीके से कौन सा डिसीजन लेना है ये बहुत अच्छे तरीके से सोच और समझ लीजिए, क्योंकि आपके पास अभी पर्याप्त समय है, अभी रिजल्ट आने में आपके पास टाइम है। तो आपको अभी से अपने दिमाग को एकदम शार्पली तरीके से बिल्कुल सारी विजुअलाइजेशन करके सब चीजों को समझ लेना है कि आपको करना क्या है। फैसला लेने से पहले यह समझ ले क्या समझना है। ये देखिए, सब्जेक्ट से ज्यादा इंपोर्टेंट, ये बहुत जो 3 पॉइंट्स हमने आपके सामने लिखे हैं बेटा, ये तीनों पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है आपका डिसीजन लेने वाले। सबसे पहला पॉइंट क्या है आपके सामने, सब्जेक्ट से ज्यादा इंपोर्टेंट है रुचि, आपकी इंटरेस्ट किसमें है, ये मेन काम होता है बेटा। इसी से आपका चेहरा ऐसा हो सकता है, इसी से आपका चेहरा ऐसा हो सकता है। समझ रहे हो बात। अगर आपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना सब्जेक्ट चूज किया तो आपका चेहरा एकदम से हैप्पी हो सकता है,
अगर आपने दूसरे के प्रेशर में कि भैया हमें सब्जेक्ट इंपोर्टेंट है, भैया मैथ में हमें रुचि है ना, या मैथ हमारे जो सर थे उसने कहा था कि मैथ से ये सारी चीजें हो जाती हैं और आपको इंटरेस्ट है नहीं मैथ में और आपने मैथ ले लिया, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपकी रुचि किसमें है, आपको क्या सीखने में मजा आता है। ये चीज अगर आप अपने आप से कह पाते हो, अपने आप से पूछ पाते हो, अपने आप से समझ पाते हो, तो पहले आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएगा। पहला डाउट क्या है कि आपको ये समझना है कि हमें किस चीज में रुचि है। हो सकता है आपको प्ले में रुचि हो तो आप एक बहुत अच्छे क्रिकेट फील्ड में जा सकते हो सकता है आपको पढ़ने में रुचि है, क्या आप हिस्ट्री जियोग्राफी पढ़ने में आपको मजा आता है तो आप सिविल सर्विस में भी जा सकते हैं। आपको टेक्नोलॉजी में अगर ज्ञान है तो आप यहाँ से एमबीए वगैरह भी कर सकते हैं, सॉरी इस तरीके से आईआईटी वगैरह भी कर सकते हैं। या आपको फाइनेंस में बहुत अच्छी नॉलेज है कि हम फाइनेंस करके तो आप एक बहुत अच्छा सीए तरीके से आप कर सकते हैं। ये सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला काम है कि आपको रुचि किसमें है ये आपको जानना है। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट जो हमारे पॉइंट है वो डिग्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौशल यानी कि स्किल। आपके पास अगर आज के जमाने में बेटा स्किल है, अगर आपके पास आज के जमाने में आज ये जो एआई का जमाना है इसमें अगर आपको ये पता है कि आपकी स्किल क्या है, आप क्या सीख सकते हैं बहुत जल्दी से, तो आप अपने जीवन में बहुत जल्दी ग्रोथ कर लेंगे। ये बात ध्यान रखिए आप। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, डिग्री तो बेटा बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, अपने अगल बगल पड़ोसी अंकल आपकी रिश्तेदारी में ऐसे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग होंगे जिनके पास पर्याप्त डिग्रियां हैं। एमएससी कर ली उन्होंने, बीएससी कर ली उन्होंने, ये कर लिया वो कर लिया, 30 35 साल के हैं और वो बेरोजगार हैं। बेरोजगार होने का मेन कारण यही है बेटा कि उनके पास एक प्रॉपर तरीके से क्या नहीं है, स्किल नहीं है। इसलिए आपको स्किल अपने आप को देखना है कि आप क्या बेटर कर सकते हैं, उसको भी आपको देखना है। ठीक है, आप क्या चीज करके आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो, क्या करने में आपको मजा आता है। देखो यहां से इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट आने लगा, फिर देखना आपको स्किल क्या है आपकी, आप क्या दूसरों को एक्सप्लोर कर सकते हो, क्या आप दूसरों को दे सकते हो, वो आपकी स्किल होती है। बात क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब आता है बेटा करियर से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे हिसाब से निरंतर मेहनत। अब करियर तो बेटा बन ही जाता है अगर आप निरंतर मेहनत करते हो। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट आपके पास है वो ये है कि यदि आप अपने आप से कंसिस्टेंसी रखते हो, अगर निरंतरता रखते हो, तो आपकी जॉब कहीं नहीं जाने वाली है। बात मान लीजिए, होता क्या है, धैर्य रखना होता है। आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप अगर ये सोच रहे थे कि भैया 1 से लेकर 12th तक जो आपने पढ़ाई की है तो क्या एक दिन में कर ली, नहीं की ना, एक लंबा समय लगा 12th तक आने में। इसी तरीके से आपको अगर जॉब भी सिक्योर करनी है तो अपने दिमाग को ये बात पहले से आज ही फिट कर लीजिए, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। हर चीज एक टाइम पर मिलती है, लेकिन वही है कि आपको क्या करना होगा, निरंतर मेहनत। हर दिन आपको अपने आप को सिखाना होगा, हर दिन अपने आप से बात करनी होगी, हर दिन अपने आप को कुछ ना कुछ सिखाना है आपको, यानी निरंतर आपको मेहनत करनी है। तब जाके आपका करियर एकदम से क्या बनेगा, सिक्योर होगा। एक दिन में चीजें आपकी नहीं बदलेंगी, ये बात आपको जानना है। ये बात पेरेंट्स को भी जानना है कि आपका बच्चा एक दिन में कुछ नहीं कर सकता है, उसे करने के लिए एक एटलीस्ट एक लंबा समय चाहिए होता है। वो समय अपने बच्चों को आपको देना है। तो अगर ये पेरेंट्स वीडियोस को देख रहे हैं तो आप बच्चों को समझे, या बच्चे देख रहे हैं तो अपने पेरेंट्स को भी शेयर करें कि किसी भी चीज को करने के लिए एक लंबा समय चाहिए होता है, वो समय आपको अपने आप को देना है। ये तीनों बात अगर आपको ध्यान रख पाते हैं, पहली बात सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, क्या इंपॉर्टेंट है, आपकी रुचि, इंटरेस्ट किसमें है, क्योंकि इंटरेस्ट आएगा तो आपका मन लगेगा करने में और आप लंबे समय तक चीजों को कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद है डिग्री से ज्यादा महत्वपूर्ण है बेटा आपके पास कौशल यानी स्किल आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा करियर से ज्यादा क्या महत्वपूर्ण है आपके पास, निरंतर मेहनत। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं हम, क्या कहानी हमारे सामने निकल के आती है। देखो बेटा सबसे मेन ये जो पॉइंट्स आपके सामने लिखा है वो ये है कि रॉन्ग स्ट्रीम से भी सफलता मिल सकती है, लेकिन बिना हार्ड वर्क के राइट स्ट्रीम भी फेल हो सकता है। इसका मतलब समझिए क्या है। मान लो आपने एक स्ट्रीम चूज की, मान लो आपने आर्ट साइड चूज कर लिया, मान लो आपने साइंस साइड चूज कर लिया कि हमें साइंस साइड में जाना है। ठीक है, तो वो हो सकता है कि वो जो स्ट्रीम आपने चूज की है वो आपकी स्ट्रीम गलत है। जैसे आपकी रुचि नहीं थी, आपने साइंस साइड उसमें ले लिया, आपको आर्ट्स में रुचि थी, तो आपकी रुचि हो सकती है, तब भी आपको क्या मिल सकती है बेटा, सफलता मिल सकती है। कारण सुन लीजिए, जैसे मान लो आपको मैथ अच्छी आती है, लेकिन आपने आर्ट साइड से बीए कर लिया, आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अगर वो आपकी रुचि के अकॉर्डिंग नहीं था, यानी रॉन्ग स्ट्रीम वो आपकी थी, लेकिन सफलता फिर भी मिल सकती है। वो क्या है, क्योंकि आपने मेहनत अगर आप करेंगे, निरंतर मेहनत अगर आप करेंगे तो आपको हिस्ट्री में भी सफलता मिल सकती है, आपको जियोग्राफी में भी सफलता मिल सकती है, आपको आर्ट साइड से भी सफलता मिल सकती है, अगर आपके अंदर निरंतर मेहनत करने की क्षमता है तो। समझ में आ गई बेटा। चलिए इसके बाद ये कह रहे हैं कि भैया हार्ड वर्क के
अगर हार्ड वर्क करना नहीं जानते तो आपने राइट स्ट्रीम भी चूज किया है तब भी आप फेल हो जाएंगे। मान लो आपको साइंस में रुचि है, ठीक है, आपने साइंस ले लिया, ठीक है, आपने बीएससी कर लिया, एमएससी कर लिया, ये सारी चीजें आपने कर ली, लेकिन आपने हार्ड वर्क करना नहीं सीखा, आपने निरंतर मेहनत करनी नहीं सीखी, तो आपका जो आपने लिया है सब्जेक्ट वो भी वहां जाके क्या हो जाएगा बेटा, फेल हो जाएगा। इसलिए सबसे मेन काम क्या है, आपको निरंतर मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना सीखना है। चलिए अब बात करते हैं बेटा हम लोग साइंस स्ट्रीम की। सबसे पहला हमारे पास जो साइंस स्ट्रीम आती है आफ्टर 12th हमारे पास 3 स्ट्रीम जनरली बांटी जाती हैं। पहली स्ट्रीम होती है आपके पास साइंस, दूसरी स्ट्रीम होती है आपके पास आर्ट और तीसरी स्ट्रीम होती है हमारे पास कॉमर्स। इसी के साथ गवर्नमेंट एग्जाम की भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो पहले हम स्ट्रीम के बारे में बात कर रहे हैं कि आफ्टर 12th अगर आपको साइंस स्ट्रीम में जाना है, अगर आपको साइंस स्ट्रीम में रुचि है, आने वाला टाइम जो टेक्नोलॉजी वाला है उसके हिसाब से अगर आपको अपने आप को अपडेट करना है तो आप क्या क्या कर सकते हैं। चलिए पीसीएम की बात करें बेटा, हम हमारे पास साइंस स्ट्रीम में 2 डिवाइडेशन हो जाते हैं। साइंस स्ट्रीम में कितने डिवाइडेशन होते हैं बेटा, 2। एक होता है पीसीएम और एक होता है आपका पीसीबी। P फॉर फिजिक्स, C फॉर केमिस्ट्री, M फॉर मैथमेटिक्स। यहां पे देखेंगे आप पीसीबी का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यानी आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन रख सकते हैं या आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन रख सकते हैं। अगर आप पीसीएम का कॉम्बिनेशन करते हैं यानी मैथ साइड से अगर आप जाते हैं, आफ्टर 12th की बात कर रहे हैं, तो आपको इंजीनियरिंग कर सकते हैं आप। अगर आप 4 साल की इंजीनियरिंग करने के बाद आईआईटी वगैरह आप करते हैं तो आपका अच्छा खासा पैकेज मिलता है आपको। एनडीए वगैरह भी कर सकते हैं अगर आपकी रुचि है कि आपको डिफेंस में जाना है। एनडीए है आपके पास, एयरफोर्स वगैरह है, आपका नेवी है, आर्मी है, इस तरीके से इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे भी अच्छा खासा आपको पैकेज मिलता है और अच्छी खासी सैलरी आपके पास होती है। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा, आप बीएससी कर सकते हैं। अगर ये सब चीजें नहीं कर रहे हैं, आपको आफ्टर 12 3 साल की आप बीएससी करेंगे तो वो आप बीएससी करने के बाद एमएससी कर सकते हैं ना, उस तरीके से आपकी टीचिंग की लाइन वहां पर खुल जाती है, ठीक है, ये आप बीएससी कर सकते हैं। इसके बाद टेक्निकल अगर हम फील्ड में आप जाना चाहते हैं तो फिर आपको टेक्निकल फील्ड से भी आप यहाँ पर जो आपका पीसीएम होता है उससे भी आप जा सकते हैं। कंप्यूटर डाटा वगैरह अगर आपको करना है, इस फील्ड में भी जाना है, तो आपको साइंस स्ट्रीम से पीसीएम से ही आपको चीजें करने को मिल जाती हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पीसीबी के अकॉर्डिंग, अगर आप बायोलॉजी सेक्शन लेते हैं आफ्टर 12 तो आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। यहाँ देखेंगे आप, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप पीसीबी से आप आने वाला जो समय होता है उसमें आपको बीएससी करते हैं अगर आप बायोलॉजी से, तो आपको यहाँ पे डॉक्टर्स, नर्स और जो फार्मासिस्ट होते हैं आपको डी फार्मा, बी फार्मा यहाँ पे करने को मिल जाता है बहुत। जैसे आफ्टर 12 अगर आप डी फार्मा करते हैं, बी फार्मा करते हैं तो यहाँ पर आप फार्मासिस्ट बन जाते हैं और एक अपने जीवन का एक कह सकते हैं कि सिक्योर कर लेते हैं अपनी लाइफ को। जिन लोगों ने बायोलॉजी ली थी बेटा कक्षा 12 में, उसके बाद अगर आप डी फार्मा कर लेते हैं या बी फार्मा कर लेते हैं तो आप एक फार्मासिस्ट बन जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि आप मेडिकल स्टोर वगैरह अपने आप से एक खोल सकते हैं, तो अपना एक लाइफ को क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। अगर इस तरीके से छोटा सा ही अपने पास कोर्स होता है, 2 और 4 साल की अपने पास डिग्री होती है। नर्स विभाग में जाना है तो जीएनएम, एएनएम आपके पास देखने को मिल जाता है यहाँ पे। और अच्छा अगर आपको करना है, डॉक्टर्स बनना है कोई गवर्नमेंट, तो आप जो आपके पास नीट होता है, ठीक है, एमबीबीएस वगैरह होता है, इसके स्ट्रीम के साथ हम यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। लैब टेक्नीशियन अगर आपको बनना है तो आप यहीं से आपको पीसीबी के अकॉर्डिंग जाना होता है। बीएससी प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं आप, दोनों में हो सकता है ये बेटा, ये चीज दोनों में हो सकती है। आप बीएससी प्लस कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्जाम होते हैं उनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सपोज दैट साइंस स्ट्रीम से आपने बीएससी कर लिया, ठीक है, चाहे वो आप पीसीबी से करें चाहे आप वो पीसीएम से करें, दोनों स्ट्रीम से अगर आपने बीएससी को चुना है, बीएससी चुनने के बाद अगर आपको कॉम्पिटिटिव की तैयारी करना है, एज अ पुलिस आपको तैयारी करनी है, एज अ ग्रुप डी आपको तैयारी करना है, एज एसएससी सीजीएल आपको तैयारी करनी है, एसएससी एमटीएस आपको तैयारी करनी है, बैंकिंग की तैयारी करनी है आपको, इस तरीके से कोई भी तैयारी अगर आपको करनी है तो आप इस तरीके से क्या करेंगे, आप आफ्टर 12 आप बीएससी में एडमिशन ले लीजिए। अच्छी यूनिवर्सिटी से भी एडमिशन ले सकते हैं आप। देखो सीयूटी अगर आपने भरा होगा तो आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिल सकता है, तो वहां से आप एडमिशन लेके अपनी जो 3 साल की डिग्री होती है उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। उसके साथ साथ आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए आगे चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं क्या कहानी हमारे सामने निकल के आती है। अगर आप गवर्नमेंट, वही हमने आपको बताया था कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तरह जा रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में अगर आप जाना चाहते हैं आफ्टर 12 तो आपको 3 साल की क्या करनी होती है, बीएससी या बीएससी करना होता है। उसके साथ साथ आप इंडियन आर्मी में जा सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप एनडीए के थ्रू जा सकते हैं, एयरफोर्स के थ्रू जा सकते हैं आप। एनडीए में तीनों चीजें आपकी इंक्लूड जाते हैं क्योंकि उसको हम लोग नेशनल डिफेंस एकेडमी कहते हैं। तो यहाँ पे आप इंडियन रेलवे भी जा सकते हैं, ठीक है, आफ्टर 12 अगर आप आफ्टर 12 जाना चाहते हैं तो आपको जो आपकी ग्रुप डी वाली जॉब होती है वो आपको मिलती है। यदि आप बीएससी कर लेते हैं अर्थात ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो उसके बाद भी बहुत अच्छी जॉब्स आपको देखने को मिल जाती है इंडियन रेलवे में। अगर एसएससी डिपार्टमेंट की बात करें, इसका नाम तो आपने काफी सुना ही होगा, इसमें भी आप आफ्टर 12 के बाद बीएससी करके भी जा सकते हैं। और आफ्टर 12
के बाद अगर आप बीएससी नहीं करते हैं, आफ्टर 12th के बाद कई एग्जाम होते हैं एसएससी के छोटे छोटे, उनको भी आप दे सकते हैं। तो इसको भी आप ध्यान रखने, अगर आपको गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है तो इसके बाद हमारे पास ये विकल्प हो जाता है। ठीक है, साइंस टफ है बट अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। थोड़ा लगता है लोगों की आर साइड चले जाएंगे हम, अगर हम आर साइड चले जाएंगे तो हमें पढ़ने को कम मिलेगा, और हम चीजें रट के चीजें करके इस तरीके से चीजें करके आपको आसान बना देंगे। लेकिन बेटा ध्यान रखना है आपको, साइंस स्ट्रीम थोड़ी सी टफ हो सकती है, लेकिन आने वाला जो टाइम है आप देख रहे हैं एआई का जमाना है, ठीक है, हर चीज टेक्नोलॉजी से जुड़ी है, तो कहीं ना कहीं आपको साइंस स्ट्रीम को चुनना एक मेरे हिसाब से परफेक्ट आपका ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आपको किस में रुचि है, आपको किस में आनंद आता है, और आप आने वाले समय में किस तरीके से अपनी चीज को अपडेट कर सकते हैं, तो आप साइंस स्ट्रीम को भी चुन सकते हैं। आगे बात करेंगे बेटा हम लोग कॉमर्स स्ट्रीम की, जैसे हम लोग सेकंड की जो हमारे पास सेकंड स्ट्रीम होती है जिसको हम लोग कॉमर्स के नाम से जानते हैं। अगर आपको कॉमर्स में कुछ रुचि है, कॉमर्स में रुचि होने का मतलब क्या है बेटा, उसको समझने का प्रयास करते हैं। कॉमर्स का मतलब है अगर आप कॉमर्स में रुचि रखते हैं, कॉमर्स से आप कहां कहां जा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप बीकॉम कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, ये भी हमारे पास 3 साल की डिग्री होती है, अगर आप इसको कर लेते हैं। सीए की जो तैयारी होती है आपके पास, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जितने भी बड़े बिजनेसेस होते हैं उनमें एक एज अ सीए के फॉर्म में एक व्यक्ति को हायर किया जाता है, काफी अच्छी सैलरी होती है। अगर आप इस तरीके से सीए का एग्जाम देने के बाद अगर आप क्लैट वगैरह करते हैं तो इससे भी आपको चीजें देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद सीएस का मतलब होता है कंपनी सेक्रेटरी, इसकी भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। बैंकिंग की प्रिपरेशन कर सकते हैं आप, अकाउंटिंग आपको अगर बहुत अच्छी आती है, मैथ अगर बहुत अच्छी आती है आपको, तो आप बैंकिंग की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बिजनेस सेक्टर में अगर आपको जाना है, जीएसटी वगैरह आप देखने को मिल रहा है, हर जगह बिजनेस की आपकी चीजें देखने को मिल रही है, तो ये सारी चीजें आपको कॉमर्स के अकॉर्डिंग ये स्ट्रीम देखने को मिल जाती है। अगर हम बात करेंगे बेटा गवर्नमेंट में, अगर हम एग्जाम की तैयारी की बात करें, अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से जानना चाहते हैं तो आपको बैंकिंग में जो हमारे पास आईबीपीएस होती है ना, आरबीआई होती है, इन सारे जगहों पे आपको गवर्नमेंट एग्जाम के थ्रू आप इनमें जा सकते हैं। तो बैंकिंग की तैयारी भी आप कर सकते हैं अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से चीजों को कर लेते हैं तो। इसके बाद अगर आपको इसमें रुचि है तो आप यहाँ पे भी अपना करियर बना सकते हैं। ठीक है, इसको ऑब्वियसली थोड़े से कम लोग करते हैं, लेकिन आई थिंक ये वाला भी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होती है आपके जीवन के लिए। अगर आप इसको चुनते हैं तो एक बहुत अच्छा बेहतर ऑप्शन आपके पास कॉमर्स स्ट्रीम भी मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमने ये देखा कि 100% में से ज्यादातर लोग जो होते हैं वो साइंस साइड जाते हैं या फिर आर्ट साइड जाते हैं, कॉमर्स के साइड बहुत कम बच्चे जाते हैं। तो अगर आपको कॉमर्स में रुचि है, अगर आपको मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स बहुत अच्छा आता है आपको, तो आप इस साइड से भी बहुत सारा अपना जीवन को एक सिक्योर दिशा दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम डिस्कस करेंगे कि भैया नेक्स्ट जो हमारे पास आते हैं, अगर आपको नंबर्स, और देखो इसमें लिखा भी है आपके सामने, जो हमने पॉइंट्स बना के लिखा है वो ये है, अगर आपको बेटा अगर आपको नंबर और बिजनेस समझ में आता है तो आपको कॉमर्स पावरफुल ऑप्शन है। समझ में आई बेटा, अगर आपको डाटा हैंडलिंग बहुत अच्छी से आती है, आपको मैथमेटिकल बहुत अच्छी से आती है, तो आप कॉमर्स एक बहुत अच्छा विकल्प आपके सामने हो सकता है। नेक्स्ट और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करेंगे, जो आपके पास तीसरी स्ट्रीम होती है वो है बेटा अपने पास कौन सी, आर्ट। ठीक है, आर्ट जो हमारे पास स्ट्रीम होती है, कई बच्चे ये सोचते हैं कि अगर आर्ट में जाएंगे हम तो हमें ऐसा लगेगा सर कला वाली जिंदगी हो जाएगी, वही कला वाली, लेकिन वास्तविकता ऐसा नहीं है। कला वाली जिंदगी तो नहीं होती, ये भी बहुत अच्छी स्ट्रीम होती है अपने आप में, लोग उसको बहुत कम आंकते हैं, लेकिन हमारा जितना पर्सनल एक्सपीरियंसेस है इससे भी बहुत अच्छी अच्छी जॉब मिलती है। बहुत अच्छी जॉब मतलब अगर हम कहें कि भारत सरकार को चलाने के लिए सबसे बड़ी जॉब अगर कोई होती है तो वो आर साइड स्ट्रीम वाली होती है। जैसे आपने डीएम का नाम सुना होगा, है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है पूरे जिला का अधिकारी होता है, वो इसी स्ट्रीम से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, और उन्हें उन चीजों को पढ़ने, मतलब आर्ट वाली चीजों को पढ़ने के बाद ही वो इन विभागों में अपने डिपार्टमेंट में नौकरी करते हैं। ठीक है, तो आर्ट स्ट्रीम के बारे में बात करते हैं, क्या कहानी है, समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तविकता में जो हमें बताया गया है और रियलिटी क्या है, दोनों को कंपैरिजन करके देखते हैं। सबसे पहले बेटा आप आफ्टर 12th के बाद, आफ्टर 12th आप बीए में एडमिशन ले सकते हैं, 3 साल की आपके पास डिग्री होती है, 3 ईयर की डिग्री होती है। अगर ये आप डिग्री कर लेते हैं तो फिर आपके पास विकल्प होता है, आप टीचिंग में जाना चाहते हैं, ठीक है, आप यूपीएससी करना चाहते हैं, आप यूपीपीसीएस करना चाहते हैं, एमपीपीसीएस जो भी आपको देना है, तो वहां पे आपके पास एक तो टीचर का विकल्प हो जाता है, एक सिविल सर्विस का विकल्प हो जाता है, एज ए पुलिस की भी आप तैयारी कर सकते हैं ना, इसलिए बहुत सारे डिपार्टमेंट आपको देखने को मिल जाते हैं। टीचर में आप आफ्टर देखो बीए अगर आप करते हैं, बीए करने के बाद आपको बीएड कर सकते हैं आप, बीएससी के बाद भी आप वहां पे भी आपके पास सेम सिचुएशन होती है, बीएससी करने के बाद आप बीएड कर सकते हैं, डीएलएड भी आप कर सकते हैं। ठीक है, डीएलएड भी कर सकते हैं, ये भी हमारे पास प्राइमरी में जो विभाग होते हैं उनमें हम लोग जॉब करने के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो ये आपको टीचिंग सेक्टर में जाना है तो आपको बीएड कंपलसरी होगा, और डीएलएड भी आप कर सकते हैं। जर्नलिज्म कर सकते हैं, बहुत अच्छा विकल्प है बेटा, आज आप देख रहे हो लल्लन टॉप हो, है ना, सौरभ द्विवेदी आपने नाम सुना होगा, ये जितने भी बड़े बड़े हमारे पास पत्रकार वगैरह होते हैं, तो ये जो पत्रकार है वो कहीं ना कहीं जर्नलिज्म से रिलेटेड करते हैं। आप बड़ी यूनिवर्सिटी से आप जर्नलिज्म कर सकते हैं। ठीक है,
जर्नलिज्म अगर आप कर लेते हैं तो आप एक पत्रकारिता के रूप में अपने आप को हासिल करते हैं। अगर आपको बोलना अच्छा आता है, अगर आपको बोलना अच्छा लगता है, आपको कंटेंट क्रिएट बनाने में बहुत अच्छा मजा आता है, तो आप क्या कर सकते हैं बेटा, जर्नलिज्म कर सकते हैं। जर्नलिज्म करने के बाद आपके पास पत्रकारिता की एक ऑफिशियल डिग्री आ जाती है, तो आप अपना चैनल बना के स्टार्ट कर सकते हैं और सारी चीजों को आप आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें भी बहुत अच्छा करियर आपको देखने को मिल जाता है। सोशल वर्क में भी आप कोई एनजीओ वगैरह आप कर सकते हैं ना, इस तरीके से आप चीजों को कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा विकल्प हमारे। सबसे महत्वपूर्ण बेटा सिविल सर्विस। अगर आप किसी बच्चे का बहुत अच्छा सपना है कि उसे सिविल सर्विस में जाना है, सिविल सर्विस बोले तो आपको डीएम बनना है, एसडीएम बनना है, आपको बड़ी जॉब चाहिए, एक रुतबा वाली जॉब चाहिए, तो आप सिविल सर्विस के थ्रू ही पा सकते हैं। और उसके लिए करना क्या होगा, आपको आर्ट्स स्ट्रीम से जाना, हालांकि जा सकते हैं साइंस स्ट्रीम वाले भी जा सकते हैं ना, और जो कॉमर्स स्ट्रीम वाले होते हैं वो भी जा सकते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा टफ होता है। अगर जो आर्ट साइड वाला बच्चा होता है तो उसको वही सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, वही कंपटीशन में देखने होते हैं, और साइंस वाला बच्चा होता है उसे साइंस वाला पढ़ना होता है, फिर आर्ट वाला पढ़ना होता है। लेकिन साइंस वाला भी बच्चा जा सकता है सिविल में, है ना, ये बात ध्यान रखनी है आपको। और जो कॉमर्स वाला बच्चा है वो भी जा सकता है आपका सिविल सर्विस में। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना होता है, आर्ट साइड वाले बच्चे को ज्यादा टफ नहीं लगता है सिविल सर्विसेज करना, क्योंकि उसके जो सिलेबस के पैटर्न होते हैं, उसके जो सब्जेक्ट के पैटर्न होते हैं वो उससे रिलेट करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करेंगे मेजर, जो आपके पास मेजर एग्जाम होते हैं, यूपी पुलिस का एग्जाम जो है ना, यूपी पुलिस के जितने भी एग्जाम होते हैं आपके, चाहे वो आपका दरोगा का एग्जाम हो, चाहे कांस्टेबल का एग्जाम हो, तो ये सारी चीजें आपको यहां से देखने को मिल जाती हैं। जो यूनियन पब्लिक सर्विस होता है, जिसको हम यूपीएससी के नाम से जानते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सबसे बड़ी जॉब होती है यूपीएससी का, मतलब होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर आपको ये देखना है तो जो मेजर एग्जाम होता है आर साइड के थ्रू, वो आपको देखने को मिलता है। ऐसा जो लोगो लगता है आपके यहाँ पर स्टार आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आर्ट स्ट्रीम से ही जुड़े होते हैं। एक बहुत अच्छी जॉब यहाँ पर देखने को आपको मिल जाती है। तो ये सारी चीजों को आपको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। जो हमारे दिमाग में मिथ है उसको हटा दीजिए, आर्ट वीक स्ट्रीम नहीं है, ये बात ध्यान रखना है। कई लोगों को ये लगता है कि आर्ट क्या है, एक वीक स्ट्रीम है, एक कमजोर स्ट्रीम है, इससे करके क्या ही कर लेंगे हम, ऐसा सोचते हैं लोग। लेकिन स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन चाहिए बेटा, ये बात ध्यान रखना है। आपने आर्ट साइड ले लिया, पढ़ना है नहीं है, सोच लेंगे कि भैया पढ़ना नहीं है। अगर आपको आर्ट साइड लेने के बाद अपने आप को, व्यक्तित्व को निखारना है, अपने आप को एक बहुत अच्छा पर्सन बनाना है, तो आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। ये बात आप मान के चलिए, ठीक है। तो आर्ट साइड भी आपका इतना सरल नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। हमने क्लियर सा हम आपको कंफरेंस में बता दें कि साइंस और कॉमर्स वाले या आर्ट्स वाले जो बच्चे हैं वो और क्या देख सकते हैं। साइंस स्ट्रीम में आपको अगर टेक्निकल फील्ड में जाना है, आप साइंस को चुन लीजिए। आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के नॉलेज में अगर नॉलेज है, अगर वो आपका फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है ना, जूलॉजी हो सकता है, बॉटनी हो सकता है, इसका अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपको नॉलेज है तो आप साइंस स्ट्रीम में जाइए। आपको इंजीनियरिंग या मेडिकल करना है, इंजीनियरिंग में जाना है, मेडिकल में जाना है, तो आपको साइंस स्ट्रीम ही चुनना चाहिए। ये हमारा एक्सपीरियंस है, ठीक है। अगर आपको कॉमर्स में रुचि है, मतलब आप फाइनेंस में जाना चाहते हैं, आप बिजनेस में जाना चाहते हैं, आप एनालिटिक्स सब्जेक्ट में जाना चाहते हैं, बैंकिंग करना चाहते हैं, फाइनेंस करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, कॉमर्स सब्जेक्टों को चूज करना है। अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में जाना है, यूपीएससी वगैरह आपको करनी है, यूपीएससी वगैरह अगर आपको करनी है, तो आप आर्ट साइड को चुन सकते हैं। थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट अगर आपके बहुत अच्छे हैं, आपको हिंदी में रुचि है, आपको हिस्ट्री में रुचि है, आपको जियोग्राफी में रुचि है, आपको इंग्लिश में रुचि है, तो आप यहाँ पे आपको जा सकते हैं, ठीक है। सिविल सर्विस में अगर जाना है तो आपको आर साइड चुनना ही पड़ेगा, चुनना चाहिए, ताकि आपका जो लाइफ है वो बहुत अच्छी बेटर हो सके। चलिए आगे समझने का प्रयास करेंगे, आगे समझने का प्रयास करेंगे क्या कहानी है। देखिए फाइनल हम अगर आपको बताएं, अगर हम फाइनल आपको बताएं तो कहानी क्या है। ये है, स्ट्रीम का लेवल नहीं होता बेटा, स्टूडेंट का लेवल होता है, स्टूडेंट का लेवल होता है। स्ट्रीम कोई भी हो, आर्ट हो, साइंस हो, ठीक है, कॉमर्स हो, XYZ कुछ भी हो, ये मैटर ही नहीं करता है। मैटर करता है स्टूडेंट का डेडिकेशन, मैटर करता है स्टूडेंट की लगन, मैटर करता है स्टूडेंट की स्किल, मैटर करता है स्टूडेंट की जो आपकी कह सकते हैं रुचि क्या है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। तो आप अपने आप को जानते हो, आप अपने आप को पहचानते हो, आपको खुद से पूछना है कि आपको किस में रुचि है, क्या करना आपके लिए सही है, किसमें आपको अगर चीजें नहीं भी मिलेंगी अगर थोड़ी देर के लिए, तो आप लंबे समय तक कर सकते हैं, वो आपको चुनना है। किसी के दबाव में चीजों को नहीं करना है, ना पेरेंट्स के दबाव में, ना फैमिली के दबाव में, ना अगल बगल पड़ोस के दबाव में, इन सारी चीजों को आपको नहीं करना, क्योंकि आपका जीवन है, आने वाला जो टाइम होगा वो आपको ही व्यतीत करना है अपने आप से। तो अपने आप से क्वेश्चन करना है। मतलब कहने का सिंपल सा ये है, स्ट्रीम कोई भी हो, डजेंट मैटर, स्टूडेंट का लेवल डिसाइड करता है कि आपको कहां जाना है। सिंपल सा मतलब ये है। आगे चलते बेटा, डायरेक्ट जॉब की बात करें, स्किल बेस्ड करियर की अगर हम बात करेंगे, अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम है आपके घर में, अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, जल्दी से अर्निंग करना चाहते हो आप,
है ना। कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं उनके पास बहुत अच्छी फीस नहीं होती, जैसे MBA आपको जैसे आपको डॉक्टर वगैरह ज़्यादा नीट के लिए काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते हैं, मोटे 2 लाख 1.5 लाख रुपया कोटा वगैरह जाना पड़ता है। इस तरीके से यूपीएससी तक का जो लंबा समय होता है, यूपीएससी करने में, सिविल सर्विस में एक लंबा समय लगता है। इस तरीके से यदि आप कैपेबल नहीं है, अगर आपको लगता है ये फाइनेंशियली आपको दिक्कत है या टाइमिंग की दिक्कत, तो उसके लिए भी बहुत सारे विकल्प हमारे सामने हैं। देखिए बेटा, सबसे पहला होता है बहुत अच्छा विकल्प, आप ITI और पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। ठीक है, ITI में बहुत सारे विभाग होते हैं आपके पास, है ना, टेक्नीशियन वाले विभाग बहुत सारे होते हैं। अगर आप 2 साल की ITI कर लेते हैं, ITI का अप्रेंटिस वगैरह होती है, उनके बारे में हम डिस्कस बहुत लंबे समय में, बहुत एक लंबा वीडियो अगर चला जाएगा, हम बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे ITI वगैरह। लेकिन अगर आपको शॉर्ट टाइम के लिए बहुत छोटे से 5-6 हज़ार रुपया में पूरी साल आपके निपट जाते, 5 से भी बहुत ज्यादा कह दिया, अगर आपको गवर्नमेंट कोई भी कॉलेज मिल जाता है तो आपकी 2-3 हज़ार में ITI हो जाती है। सेम पॉलिटेक्निक का सीन होता है बेटा, अगर आप इन दोनों स्ट्रीम में से कोई भी स्ट्रीम चुन लेते हैं तो आपका एक आने वाला जो लाइफ है वो भी सिक्योर हो जाती है। ठीक है, तो ITI पॉलिटेक्निक भी आपके लिए एक विकल्प हो सकता है। इसके बाद कंप्यूटर कोर्स आप कर सकते हैं कोई अच्छा सा, ठीक है, ताकि जो आने वाला टाइम है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो उन सारी चीजों में भी आपको एक कंप्यूटर कोर्स तो आपको कर ही लेना है बढ़िया सा, चाहे आप PGDC कर सकते हैं, आप CCC वगैरह तो आपको कर ही लेनी है। वीडियो एडिटिंग बेटा, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स आज की जनरेशन के हिसाब से। अगर हम बात करें, अगर आपने वीडियो एडिटिंग सीख ली तो आपको बहुत सारी कंपनियां जो है, बहुत सारे जो कंटेंट क्रिएटर है वो आपको हायर कर लेंगे, बहुत अच्छी सैलरी आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप वीडियो एडिटिंग भी सीख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ग्राफिक डिजाइनिंग आप सीख सकते हैं। ये सारी चीजों को आपको कर लेना है। आगे हम अभी बात करेंगे, जैसे आपको डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज है तो आप डिजिटल मार्केटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप यूट्यूब या फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, ठीक है, आपको यूट्यूब बनना है, आपको कंटेंट बनाना अच्छा लगता है, आपको चीजें शेयर करने में मजा आता है, तो आप इस तरीके से यूट्यूब भी एक अपना ऑप्शन देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको एक शॉर्ट टर्म के लिए होते, मतलब जल्दी से हो सकती हैं, ठीक है, थोड़े संसाधन में हो सकती हैं, लेकिन एक बड़ा रिजल्ट देती है आपको, तो ये बाहरी ऑप्शन भी आपके पास होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, आज के समय में स्किल ही रियल पावर है। अगर हम बात करेंगे बेटा कि आज के समय में वास्तविकता में क्या है, तो आज के समय में जो स्किल है बेटा वही आपकी क्या है, रियल पावर है। ठीक है, आज के समय में जो स्किल होती है बेटा वही आपकी क्या होती है, रियल पावर होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात करें बेटा हम अगर गवर्नमेंट जॉब की, अगर हम बात करते हैं, अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ऑब्जेक्ट में ऑल स्ट्रीम्स होती हैं आपके पास, चाहे आप साइंस स्ट्रीम हो, चाहे आपके पास कॉमर्स स्ट्रीम हो, चाहे आपके पास साइंस हो, आर्ट्स हो, कुछ भी हो। अगर आपको SSC में जाना है कोई भी स्ट्रीम हो चलेगा, आपको टीचिंग में जाना है कोई भी स्ट्रीम हो चलेगा, आपको रेलवे में जाना है कोई भी स्ट्रीम हो चलेगा, आपको पुलिस बनना है कोई भी स्ट्रीम हो चलेगा, आपको आर्मी में जाना है तो आपको बेसिकली अगर हम कहें तो साइंस साइड से आप लोगों को ज्यादा देखने को मिल जाता है। बैंकिंग में जाना है तो आप आर्ट साइड से भी जा सकते हैं, साइंस साइड से भी जा सकते हैं। ये आपको गवर्नमेंट अगर एग्जाम की किसी भी प्रिपरेशन करनी है तो आपको कोई भी आप स्ट्रीम चुन लीजिए, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट किसी एक स्ट्रीम की प्रोबेबिलिटी नहीं होती कि आपको गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है तो आपको किसी एक स्ट्रीम से होना होगा। करियर प्लानिंग स्ट्रेटेजी की हम बात करें, अगर सिंपल अगर आपको बता दें बेटा, सिंपल अगर हम बता दें तो मेन काम क्या है, आपको डिसीजन वाइजली लो, मतलब बुद्धिमानी से आपको डिसीजन लेना है। पहला काम क्या करना है, आपको डेली मेहनत और फ्यूचर डिसाइड करेगी, आपकी डेली मेहनत जो होगी वो आपका फ्यूचर डिसाइड करेगी। इसके बाद 3 से 5 साल नॉन स्टॉप हार्डवर्क करनी है, बात मान के चलनी है आपको। आफ्टर 12th ये मान के चलिए 5 साल अपने आप को खपाना है आपको। ठीक है, 5 साल के बाद रिजल्ट निकल के आएगा, एटलीस्ट कम से कम 3 से 4 और 5 साल के बीच में ये मान लो आपको डेडिकेशन करके पर्याप्त मेहनत करनी है, पर्याप्त चीजें सीखनी है, आपका लाइफ सिक्योर हो जाएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे हम लोग समझते हैं और क्या देखने को मिल जाता है। पेरेंट्स के लिए भी हमारा मैसेज है, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट भी है, और हमारी रिक्वेस्ट भी है पेरेंट्स से कि बच्चों पर अपने सपने हैं, आपके सपने जो आपने देखे हैं उन पे फोर्स ना करें प्लीज। बच्चे की जो रुचि है उसके अकॉर्डिंग उसको स्ट्रीम चूज कराएं, उसके अकॉर्डिंग उससे पूछें, बैठे उससे बात करें, ताकि उसकी जो रुचि है उसके अकॉर्डिंग वो सब्जेक्ट को डिसाइड करे और अपनी स्ट्रेंथ और इंटरेस्ट को समझ के प्रेशर से करियर डिसाइड ना करें, ताकि बच्चे को आने वाले समय में दिक्कत हो। अगर उसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी अच्छा लगता है तो आप उसको स्पोर्ट ला सकते हैं। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है बेटा। 12th के बाद डिसीजन इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपका डेडिकेशन कितना है। साइंस को लेकर भी फेल हो सकते हैं, आर्ट को लेकर भी ऑफिसर बन सकते हैं, ये बात ध्यान रखना है। मतलब साइंस स्ट्रीम है तो आप फेल भी हो सकते हैं, आर्ट वाले हैं तो आप ऑफिसर भी बन सकते हैं। तो स्ट्रीम कोई भी हो, कोई मैटर नहीं करता है। पहला मैटर ये करता है कि आपके अंदर कितनी लगन है, सीखने की कितनी क्षमता है और आप
अपने आप को कितना बेहतर बनाने के लिए अपने आप से क्वेश्चन करते हैं। ये सारी चीजें मैटर करती हैं। करियर का जो फ्यूचर होता है स्ट्रीम डिसाइड नहीं करती है, ये डेली की मेहनत डिसाइड करती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कंफ्यूज से मत डरिए, कंफर्ट जोन से क्या करना है आपको, कंफर्ट जोन से मैं आपको डरना है और इससे बाहर भी निकलना है। इस तरीके से आपको इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। एक जो भी स्ट्रीम आपको चाहिए हो, आपको मानना है कि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है, आप कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है। आपको अगर आईटीआई करना है तो आपको बताना है कि आईटीआई करके सर हम कैसे आईटीआई करें, क्या करना है। तो इसके लिए भी हम